हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि एलेक्स फाइनली उसी माउंटेन के पास में पहुंच चुका था जहां पे फ़िलहाल ये चैन मौजूद था। एंड उसी के साथ हम ये चैन को भी देखते हैं जो कि फ़िलहाल एक फॉर्मेशन बना रहा था। एंड उसके फेस को देख के लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। जिसके साथ ही हम देखते हैं ये चैन को जो कि फ़िलहाल उस फॉर्मेशन के अंदर एक तरीके से ट्रैप होता नज़र आ रहा था। एंड आसपास काफ़ी ही सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी फैल रही होती है। हालांकि यहाँ पे ये चेन काफ़ी बड़े खतरे में नज़र आ रहा होता है, जिसके साथ ही उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी सारे लोगों के बीच में घिर जो चुका था। तभी हम ढेर सारे लोगों को आते हुए देखते हैं जो कि फ़िलहाल उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो फिर ये चैन तुरंत ही उस जगह से हट के एक दूसरे माउंटेन की तरफ को चाहता है। टेलीपोर्टेशन एरे के इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे हाइड होने की कोशिश कर रहा था, जिसके साथ ही हमें वहाँ पे एक डिवाइन बीच दिखाया जाता है। तभी हमें वहाँ पे कुछ 6 लोग दिखाए जाते हैं जो कि अलग अलग क्लैन से बिलोंग करते थे। एंड वो सारे ये चैन के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि उन सभी को उसका ट्रेजर जो हासिल करना था। जिसके साथ ही उस डिवाइन फिनिक्स को एक बार फिर से देखते हैं। हालांकि उनके पास में डिवाइन फिनिक्स नहीं बल्कि एक हेवनली लाइन भी मौजूद होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी नज़र आ रहा होता है। उसके लुक से ही पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये सारे ही लोग खड़े हुए फिलहाल ये चैन का ही इंतजार कर रहे होते हैं। इसके साथ ही फाइनली एलेक्स को देखते हैं जिसकी नज़र इन सारे लोगों के ऊपर पड़ चुकी थी। तो एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा, तो फिर ये वो 8 जीनियस हैं जिसने ब्लॉक कर रखा है ये चैन को। ऐसा लग रहा है कि ये सारे जानबूझ के ऑन पर्पस ऐसा कर रहे हैं। एलेक्स ज़रा भी इंतज़ार नहीं करता बल्कि वो तुरंत ही ये चैन की तरफ को चला जाता है। एंड वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसको देखने के लिए चला गया था। हालांकि उसके पीछे वो शॉप ओनर भी चला जाता है क्योंकि अब बेचारे के पास में कोई ऑप्शन तो है नहीं। हालांकि यहाँ पे ये चैन यही सोच रहा था कि अब वो बेचारा कहाँ ही बच के जाएगा, लेकिन एलेक्स के आने से यहाँ पे एक खोप नज़र आ रही होती है। तभी उस लड़की को देखते हैं जो कि फ़िलहाल एलेक्स की तरफ को देखते हुए ये कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि अपनी मौत को दावत देने के लिए तुम यहाँ तक आ जाओगे, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन, हम सभी तुम्हारे बारे में जानना चाहेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलहाल एक दूसरी लड़की जो कि वहाँ पे काफ़ी ही गुस्से में खड़ी थी वो कह रही होती है कि इससे इसका नाम मत पूछो, मुझे लगता है कि ये उस लड़के को ही बचाने के लिए आया होगा। तभी यहाँ पे एलेक्स उन सबको और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कह रहा होता है कि तुम सारे ही कावर्ड हो, तुम सभी बहुत ही बड़े कायर निकले। मुझे नहीं पता था कि तुम एक अकेले इंसान को इतने बुरे तरीके से बुली करोगे एंड उसका इस्तेमाल करोगे। हालांकि ये सुनते ही वो लाइन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। एंड वो सभी को ऑर्डर देते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, आगे बढ़ो एंड इसे सप्रेस करो। तभी उस लड़की को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है एंड वो कह रही थी कि बॉस ने बोल दिया है तो अब किसी को इंटरेस्ट हो या फिर ना हो, लेकिन मैं तो जा रही हूँ एक्शन लेने के लिए। जिसके साथ यहाँ पे एक बंदा जो कि बुल क्लैन से था वो कह रहा होता है कि बिल्कुल मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँगा इस महान काम के अंदर। एंड वो दोनों ही काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में तुरंत ही नीचे की तरफ को आ जाते हैं। फिलहाल तो वो बंदा वो जो बुल बॉस था वो कह रहा होता है कि काफ़ी वक्त हो चुका है, मैंने कोई ढंग की एक्टिविटी नहीं की। एंड तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज़ कर रहा होता है, जिसके साथ वो काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। उसकी बॉडी स्पिरिट के साथ में बीस्ट स्पिरिट भी नज़र आ रही होती है। एंड साथ ही वो एलेक्स की तरफ अपने पंच के थ्रू हिट करने वाला था। तो एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने फिस्ट को बांध लेता है। जैसे ही वो बंदा आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, तो फिर एलेक्स भी अपने फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकता है। जिसके बाद अब हमें काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। हालांकि वो बुल बॉस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था ये सब कुछ देख के। इवन वो पीछे की तरफ कोई हट जाता है। बाकी के सारे 6 लोग वो लोग भी देख रहे होते हैं एलेक्स को ही। तभी यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि तुम तो एक बुल गॉड हो ना, आखिर कैसे तुम इतनी आसानी से एक छोटे लड़के से हार चुके हो जो कि एक फ्रेशमैन जैसा ही लगता है। हालांकि एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा, मानना पड़ेगा तुम्हारा पंच काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तुम वाकई में कोई सिंपल इंसान नहीं हो। वैसे अच्छा रहेगा अगर तुम मुझे फॉलो करो। तो ये सुनने के बाद वो बुलगोड अपना हाथ भी देख रहा होता है जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा था, लेकिन एलेक्स उसकी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस था। हालांकि ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आखिर कैसे एलेक्स उसे खुद को फॉलो करने के लिए कह सकता है। जिसके साथ ही वो अपनी एनर्जी को एक बार फिर से रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ने वाला था एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन टाइम बोल पड़ता है कि ऐसे कुछ भी करने से कुछ नहीं हासिल नहीं होने वाला है, तुम सभी को अब एक साथ मिलकर अटैक करना होगा, इस बंदे को दूसरा चांस नहीं देना। जिसके साथ ही उस हेवनली फिनिक्स को देखते हैं जिसके अंदर से काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज़ हो रहा होता है। एंड इसी के साथ एक और बंदा जो कि अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग गया था एलेक्स की तरफ को अटैक करता है। एंड अब वो लड़की भी अपनी फॉर्मेशन को समन
करने लग गई थी। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा टोर्नेडो को समन करता है एंड वो लास्ट वाला जो बचा था वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को समन करता है एंड ये सारी बीस्ट स्पिरिट की साथ में अटैक करने वाले थे। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स उसी जगह पे मौजूद होता है, वो ज़रा भी नहीं डर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो सारे लोग एक बार से अटैक कर रहे होते हैं एलेक्स के ऊपर। तो एलेक्स भी स्काई की तरफ को चला जाता है एंड उसके बाद वो अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड बना लेता है ताकि खुद को इनकी एनर्जी से प्रोटेक्ट कर पाए। हालांकि नीचे लू एंड वो शॉप ओनर दोनों ही खड़े होकर एलेक्स की पावर को देख रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो लाइन भी एलेक्स की पावर को देखते हुए थोड़ा शौक नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो लोग अपनी पावर को बढ़ाते हैं एलेक्स थोड़ा पीछे जाने लग गया था। लेकिन तभी वहाँ पे वो एम्परर आर्मर पहन लेता है। हालांकि एलेक्स वहाँ पे पहाड़ी के अंदर ही धंस जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पे वो शॉप ओनर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। तो वो लड़की कह रही होती है कि बस अब ये खेल यहीं पे ख़त्म होता है। इसके साथ ही अब वो लुओ के ऊपर अटैक भी करने वाली थी। हालांकि लुओ को देखते हैं जो कि तुरंत ही खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है एंड उस शॉप ओनर को भी बचाता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो सेकंड वाला बंदा वो भी आके उसके ऊपर अटैक करने वाला था, तभी वो लड़की अपने काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज को समन कर लेती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे आके वो एक शॉप ओनर के ऊपर अटैक भी करने वाला था। लेकिन वो कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर आया था सिर्फ और सिर्फ फ़न को देखने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना सब कुछ हो जाएगा। वो वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो स्कॉर्पियो तभी अटैक कर देता है उसके ऊपर। हालांकि वो शॉप ओनर बच गया था, उसे लुओ ने बचा लिया होता है, लेकिन अभी भी वो लाइन वहीं पे मौजूद था एंड हम देखते हैं कि उसकी नज़र सामने वाली पहाड़ी पे होती है जिसके अंदर से ढेर सारी एनर्जी निकल रही थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि आखिर इस एनर्जी के निकलने का मतलब क्या है, लेकिन तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि एनर्जी किसी और के नहीं बल्कि एलेक्स के पास से ही निकल रही है, क्योंकि उसके बाद हमें एलेक्स का काफ़ी पुराना लुक देखने को मिलता है जो कि काफ़ी वक्त बाद हमें नज़र आ रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि वो डिवाइन फिनिक्स वो घूम के एक बार फिर से एलेक्स की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही थी एंड उसके साथ साथ उसके बाकी सारे साथी भी आगे बढ़ रहे होते हैं एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग एलेक्स के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करते हैं तो एलेक्स तुरंत ही बच जाता है, जिसके साथ ही उस डिवाइन फिनिक्स को भी देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही थी अटैक करने के लिए एंड वो बुलगोड वो भी सोच रहा था कि वो भी अब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर ही ले। अब ये सारे ही मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स चुटकी बजाते ही अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करता है, जिसकी प्रेशर की वजह से ये लोग सारे के सारे एक एक करके जमीन के पास कोई धस के रह जाते हैं। हालांकि एलेक्स फिर तुरंत ही ग्राउंड पे आके खड़ा हो गया। उस बुल गोड की बैली के अंदर काफी ही बड़ा सा एलेक्स ने इंजरी कर दिया था, जिसके चलते वो खुद को हील भी कर रहा होता है, साथ ही खुद को बुल के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, जिसके साथ जैसे ही वो अपने पैर को जमीन पे पटकता है पूरी एक पहाड़ी टूट के गिर गई थी एंड उसकी आइस के अंदर से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकल रही थी। हालांकि वो काफी गुस्से में आ चुका था, तो तुरंत ही एलेक्स की तरफ को दौड़ता है ताकि एलेक्स के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन अपना एलेक्स भी पूरे तरीके से रेडी था। वो भी अपना पैर पटकते हुए अपने ओरा को रिलीज करता है, साथ ही अपनी लाइटनिंग के साथ वो आगे बढ़ रहा था एंड तुरंत ही जैसे ही वो बुल सामने आता है एलेक्स अपने लाइटनिंग फिस्ट के थ्रू उसके ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिर जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, अब वो पूरे तरीके से पहाड़ी के अंदर जाके धंस चुका था और कुछ देर के लिए वहाँ से उठने वाला नहीं था। अब बारी इन सारे ही लोगों की थी जो फिलहाल एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाले थे। दूसरी ओर लुओ को देखते हैं जिसके ऊपर वो लड़की अटैक कर रही होती है। हालांकि वो तुरंत ही खुद को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही हम देखते हैं कि उस शॉप मास्टर के ऊपर भी स्कॉर्पियो अपने ढंग से अटैक करने वाला था, लेकिन लुओ उसे बचा लेता है, जिसके साथ वो सेकंड वाला बंदा कह रहा था कि हालात थोड़े बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस लुओ को ही मारना होगा क्योंकि ये भी एक रास्ते का कांटा बना हुआ है। और वो तुरंत ही अपनी सोड के थ्रू लुओ के ऊपर अटैक कर देता है एंड जैसे ही उसकी सोड लुओ की तरफ आगे बढ़ रही थी वो भी अपनी सोड का इस्तेमाल करता है ताकि उसके अटैक को रोक सके। हालांकि हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू अपनी सोड के अंदर और भी प्रेशर बढ़ा रहा होता है, जिसके प्रेशर के चलते लुओ उसे झेल नहीं पाता है, तुरंत ही पीछे जाकर गिर जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी वो स्कॉर्पियो उसके पैर वगैरह आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी ये चैन आ जाता है अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड वो एक फॉर्मेशन बना के प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हालांकि लगातार अटैक पे अटैक करने की वजह से वो भी ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाता एंड अल्टीमेटली दूर को जाके ही हट गया था, जिसके साथ ही उसके मुंह से भी ब्लड आने लग गया होता है। लेकिन तभी लू कह रहा होता है कि ये चेन तुम ठीक तो हो,
लेकिन यहाँ पे वो सेकंड वाला बंदा कह रहा था कि अच्छा तो तुम फाइनली अपीयर हो ही गए। अब उसकी बातें सुनने के बाद उसके सारे ही साथी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये बंदा आ ही गया। एंड वहाँ पे वो लाइन हंसने लग जाता है एंड कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी तुम अपने टेम्पर को लॉस कर दोगे, नहीं तो पहले इस लड़के को हर्ट कर देता। जिसके साथ ही वो सभी को ऑर्डर देता है कि इसको जब तक न मार दो तब तक वापस नहीं आना। हालांकि हम देखते हैं कि तुरंत ही उस जगह पे आ जाता है एंड कह रहा था कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अब वो लाइन भड़क जाता है एंड अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने माउथ के थ्रू ही कुछ स्पिरिचुअल पावर को एलेक्स की तरफ को थ्रो करता है एंड उसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी किक का इस्तेमाल करते हुए उसका अटैक उसी के ऊपर थ्रो कर देता है। हालांकि इससे उसका ईगो हर्ट हो गया था तो उसके साथ ही भी तुरंत ही अब आगे बढ़ चुके थे एंड एलेक्स को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये इंसल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हालांकि उस लड़की को देखते हैं साथ ही बाकी सारे लोगों को जो कि अब धीरे धीरे करके एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाले थे एंड सारे ही लोग आपस में खुद को कनेक्ट करने लग गए थे क्योंकि ये फॉर्मेशन एलेक्स को कैद करने के लिए थी। लेकिन यहाँ पे एलेक्स एक काफ़ी शानदार डायलॉग कहता है, कह रहा था कि भले ही तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। हालांकि उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने उन्हीं डंकों के थ्रू अब एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाली थी। तो एलेक्स भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि ये लोग उस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर ही चुके होते हैं। जैसे ही वो लड़की का डंक आगे बढ़ रहा था एलेक्स तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन कर लेता है एंड फिर पलक झपकते ही उस लड़की के पास में पहुंच गया था एंड तुरंत ही जाके उसकी बैली के अंदर उस सोर्ड को डाल देता है। जिसके ही चलते यहाँ पे सारे ही लोग हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ पे वो एलेक्स को देख रही थी एंड यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि क्या हुआ, मूव नहीं कर पा रही हो क्या। एंड हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जैसे ही वो सोर्ड पूरे तरीके से जाती है वो नीचे जाके गिर गई थी एंड तभी उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि इससे इस लाइन को काफ़ी गुस्सा आ गया था एंड वो कह रहा था कि अब तो इसे मारना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको काफ़ी जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा हमारे ही चैनल पे।